हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम हिंदी के लेसन 1 बात पते की पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। ये कविता बच्चों श्री योगेंद्र पाल दत्ता जी ने लिखी है और इस कविता में हमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। और एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है और इस बात को पूछता है कि क्या महात्मा गांधी जी ने ही हमारे देश को बिना लड़ाई झगड़ा करे किस तरह से आज़ाद कराया था। जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था तो उस समय महात्मा गांधी जी ने, जिन्हें हम प्यार से बापू बोलते हैं, उन्होंने किस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने की अलग पूरे देश में जगाई, उसके बारे में ये कविता है। और वो बच्चा अपनी माँ से बातचीत करता है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अम्मा अम्मा बताना क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। अम्मा बोलो गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। तो इन पंक्तियों में वो बच्चा अपनी अम्मा यानी कि माँ से पूछता है कि अम्मा ये बात बताओ मुझे कि क्या जो मेरी दादी कह रही हैं क्या वो बात सच है। कि क्या कह रही हैं उसकी दादी बोल रही हैं कि बिना हथियार उठाए, हथियार मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र बिना उठाए, जैसे कोई भी बिना बंदूक के, बिना तलवार के, बिना मारे पीटे, किस तरह से बापूजी ने क्या हमें बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना हथियार उठाए हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी अंग्रेजों से। बापू मतलब महात्मा गांधी ने। अम्मा बोलो, माँ तुम बताओ मुझे कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने ये चमत्कार, चमत्कार मतलब बहुत ही अनोखा काम, बहुत ही सबको अचंभित करने वाला काम ये कैसे करके दिखाया था। बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। और उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना कोई बंदूक तलवार हाथ में लिए, बिना लड़े दुश्मन से, किस इतना ताकतवर जो कि दुश्मन था, जिनके पास सब तरह के हथियार थे, उस दुश्मन को, उस शत्रु को कैसे हमारे देश से मार के बाहर भगाया और हमें देश को आज़ादी दिलाई। तो वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है। फिर अगली पंक्तियों में उसकी माँ क्या बोलती हैं। अम्मा बोली सुन रे मुन्ना वह सच है जो कहती दादी, सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आज़ादी। गांव गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई, छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। काता सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दिखा दी। तो इन पंक्तियों में क्या बात बताई गई है कि उस बच्चे की माँ फिर अब उत्तर देती हैं उसकी बात का। वो बोलती हैं बेटा मुन्ना सुनो कि जो तुम्हारी दादी कह रही हैं वो बात एकदम सच है, एकदम सत्य है। कि सत्य अहिंसा और प्रेम से बापू ने किस तरह से आज़ादी ली थी, किस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराया था। सत्य के मार्ग पर चलकर, सच बोलकर और अहिंसा, बिना कोई मारपीट किए, बिना लड़ाई झगड़ा करे और आपस में प्रेम से, भाईचारे से आज़ादी अपने देश को दिलाई थी। किस तरह से, गांव गांव जाकर, बापू जो महात्मा गांधी थे वो हर एक गांव गांव में गए, हर एक गांव में जाकर उन्होंने लोगों को मन में आज़ादी की लौ जगाई कि हमें आज़ाद होना है, हमें अंग्रेजों के उसमें शासन में नहीं रहना है। छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। छुआछूत की काली छाया बच्चों मतलब पहले क्या था कि नीच जात के लोग एक उच्च जात के लोगों से अलग होते थे, उन्हें कोई छूना पसंद नहीं करता था, उन्हें अलग तरह से रखा जाता था। तो बापू ने कहा कि सब लोग एक बराबर हैं और आज़ादी लेने के लिए हम सबको एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने सब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करा, सब विदेशी चीज़ें जो भी हमारे देश में थी उन सबको दूर भगाया। और घर घर में क्या कहा उन्होंने कि सूत काट कर, जो सूती धागा होता है उसे काट कर, जिससे कि खादी कपड़ा बनाया जाता है, चरखा काट कर, चरखा क्या होता है जिससे सूत बनाया जाता है, कॉटन का धागा, उसे घर घर में चरखा लगाकर, चरखा चलाकर, सूत काट कर खादी कपड़ा पहनने के लिए, बनाने के लिए जोड़ दिया और सब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। तो इस तरह से गांधी जी ने गांव गांव में जाकर लोगों के मन में स्वदेशी अपनाने की अलख जगाई। देश बड़ा है सब कुछ छोटा बापू ने सबको बतलाया, आज़ादी अधिकार हमारा यह सच जन जन को समझाया। सोया देश उठा जब मुन्ना अंग्रेजी सत्ता थर्राई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से स्वराज की आंधी आई।
तो बच्चों गांधी जी ने क्या बताया सब लोगों को गांव गांव में जाकर? उन्होंने बताया कि हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे पहले हमारा देश है, उसके आगे सब कुछ चीज़ छोटी हैं, सब कुछ चीज़ बाद में है, सबसे पहले हमारा देश है। और आज़ाद होना, आज़ादी हमारा अधिकार है, हमारा हक है। ये बात उन्होंने हर एक व्यक्ति को समझाई गांव गांव में जाकर। और जब गांधी जी ने हर एक घर घर में जाकर ये बात बताई तो सारा देश अपने हक के लिए खड़ा हो गया। और जब सब लोग एक साथ एक बात के लिए सामने आए तो अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो थर्राई मतलब वो डर गई कि ये सब लोग एकजुट होकर आज़ादी के लड़ाई में सामने आए, तो इससे अंग्रेजी सत्ता घबरा गई। और कब घबरा गई? जब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से जब लोग आने लगे और हर तरफ से स्वराज की आंधी आई। इस तरह से लोग सब एकजुट होकर आए सामने, जैसे कि आंधी आती है, और एक ही आवाज़ उनके मुंह से सुनाई दे रही थी कि स्वराज। स्वराज मतलब अपना राज, हम अपना राज चाहते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने लोगों के मन में आज़ादी की इम्पोर्टेंस बताकर, आज़ादी की कीमत बताकर और लोगों को उनका हक याद दिलाकर उनके मन में ये ललक जगाई कि हमें आज़ाद होना है। एक धर्म था बस आज़ादी, सब जात थी बस आज़ादी, और एकता की ताकत ने दुनिया भर में धूम मचा दी। अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी प्यारे मुन्ना, जीवन भर की बात हमें पते की हमें बता दी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने सब लोगों को क्या बात समझा दी कि उस समय गांधी जी ने लोगों को बताया कि आज़ादी ही बस हमारा एक धर्म है, बाकी सब धर्म बाद में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी सब चीज़ बाद में है। हम सब लोगों का एक ही धर्म है जो कि है आज़ादी, अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराना। सब जातियाँ, सब धर्म सब पीछे हैं, सब हमारा सिर्फ एक ही जाति है, एक ही धर्म है, और वो है बस आज़ाद होना। और इस एकता की ताकत ने जब सब लोग सिर्फ आज़ादी की धुन में एक होकर लड़ने के लिए सामने आए, एक होकर सामने आए अंग्रेज़ों के, तो इस बात ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, मतलब तहलका मचा दिया, शोर मचा दिया। और अगर सब एकजुट होकर कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। नहीं, अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी। और गांधी जी ने सबको एक बात समझाई कि अगर हम सब एक होकर सामने आएंगे अपनी आज़ादी लड़ने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, तो कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। और ये रास्ता गांधी जी ने लोगों के मन में दिखाया। तो इस तरह से उस बच्चे की माँ बोलती है कि प्यारे मुन्ना, जीवन भर की बात पते की हमें बता दी। इस तरह से गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने हमें हमारे जीवन भर की पते की बात उन्होंने हमें समझाई। तो इस कविता में बच्चों यही बताया गया है कि किस तरह से गांधी जी ने पूरे देश में लोगों को जागरूक करके, लोगों के मन में आज़ादी को पाने के लिए एकजुट होकर सामने आने की बात समझाई थी उनके मन में, और स्वदेशी को अपनाने की बात अपनाई थी। किस तरह से चरखा काट कर खादी को लोगों को बताया था कि हमें खादी के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारा अपना राज हो, हमें विदेशी सरकार का कुछ नहीं लेना है। तो कि इस तरह से गांधी जी ने हमें सबको एक पते की बात बताई थी। यही इस कविता में बताया गया है। इस कविता के कवि हैं श्री योगेंद्र पाल दत्ता जी। आई होप आपको ये कविता का अर्थ समझ में आया होगा। थैंक यू।